बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूमेरिकल है जी 10.1, जिसकी स्टेटमेंट है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। आपको सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू दी गई है 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, आपसे पूछ रहा है कि आप अर्थ पे लेंथ की वैल्यू बताएं क्या होगी। सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, मून पे आप लेंथ फाइंड आउट करेंगे। और कहता है अगर मून पे जी की वैल्यू अर्थ की जी का क्या हो 1/6, तो फिर आपने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। और हम आपको ये बता रहे हैं कि जी जो है अर्थ पे वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट पे गौर करते हुए सबसे पहला जो आपने काम करना है वो यहाँ पे गिवन डाटा मेंशन करना है, ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी हो और आपको नंबर भी पूरे मिले। अगर आप गिवन डाटा अच्छे तरीके से वर्डिंग में मेंशन नहीं करेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं जी हमें टी दिया गया है, हमें जी दिया गया ना, आपने साथ में वर्डिंग भी यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया टाइम पीरियड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना दिया गया है, टी इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट्स 2 सेकेंड। ठीक, ये मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद कहता है जी जी एम की वैल्यू, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे जो है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं जी एम इज इक्वल टू g/6। और जब के आपको जी ई कह लें या सिर्फ जी कह लें, वो वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपसे कहता है टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है। सो टू फाइंड नंबर 1 लेंथ अर्थ पे, तो मैं उसे डिनोट कर देता हूं LE से, ये हमने फाइंड आउट करना है। और नंबर 2 मून पे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसे हम डिनोट कर देते हैं LM से। मून पे आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशन में हम जानते हैं एज वी नो दैट क्या जानते हैं जी, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, तो वो था T इज इक्वल टू 2π√L/G। लो जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर A। अब इस इक्वेशन को देखते हुए हम यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, एक LE और दूसरा क्या है LM। तो हम यहाँ पे अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं जी केस 1, जिसमें आपने क्या करना है, अर्थ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इस फार्मूले को देखते हुए यहाँ से आपने L निकालना है। तो मैं इसी फार्मूले को स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू 2π√L के साथ मैं लिख देता हूँ E और G के साथ भी लिख देता हूँ E। अर्थ पे आपको चाहिए ना लेंथ, तो अब दोनों के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे E सब्सक्रिप्ट्स में लिख देंगे। तो अब यहाँ से हमें LE को फाइंड आउट करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, T का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ L/GE। यहाँ तक मसला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से LE चाहिए, तो LE अपनी जगह पे, ये देखें जी LE अपनी जगह पे, 4π स्क्वायर इधर आके T के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ गया 4π स्क्वायर। और ये आपके पास GE डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये बन गया LE का फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और हम यहाँ पे देखते हैं T की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे पुट कर दें जी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी ई कितना है 10,
डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू LE। अब डियर स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.02 मीटर, क्योंकि लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये आपके पास अर्थ पे लेंथ की वैल्यू आ गई है 1.02 मीटर। इसी तरह अब आपको मून पे चाहिए तो इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। केस सेकंड, इस फार्मूले को देखते हुए ये बन जाएगा टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट LM लिख दें सबस्क्रिप्ट्स में और यहाँ पे भी GM। तो अब वही तरीका कि स्क्वायर लें दोनों साइड्स पे, तो ये बन गया T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रहेगा LM डिवाइड बाय GM। ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब हमें चाहिए LM, तो LM अपनी जगह पे GM इधर T के साथ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ये 4 पाई स्क्वायर आके इधर साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स T की वैल्यू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई GM। अब GM पहले यहाँ से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो GM दिया गया है जी, GE की वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइड बाय 6। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, 10 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू LM। अब डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू आप कैलकुलेटर पे पुट करें और आंसर चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 0.17 मीटर। ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.2 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ दी गई है पेंडुलम की 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून? मून की सरफेस पे आपने G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम यही फार्मूला, लेकिन यहाँ से हमने लेंथ निकाली। अब हम क्या करेंगे? G की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन करें। लेंथ दी गई है पेंडुलम की, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी दी गई है जी? L इज इक्वल टू 0.99 मीटर। उसके बाद क्या दिया गया स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड दिया गया है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? सो टू फाइंड, हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? हमने फाइंड आउट करनी है G की वैल्यू। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या कि अभी हम फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं कि T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। इक्वेशन आ गई जी A। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए G। आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं GM, क्योंकि उसने कहा ना मून पे G की वैल्यू बताओ। तो अगर मैं यहाँ पे इसके साथ M लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लेंथ उसने एक ही बताई है तो वो आपके पास 0.99 मीटर ही है। ठीक है, मून पे देखें ना, टू द मून। तो अब डियर स्टूडेंट्स मैं मुझे यहाँ से अगर GM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करूँगा? दोनों साइड्स पे स्क्वायर लूँगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से इसको बाहर लेके आना है। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा और साथ साथ ये नोट भी करते जाए। तो इस साइड पे आ जाएगा T का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, तो पाई का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रहेगा L ओवर GM। क्लियर? आप LM लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि L के बराबर ही होगा। तो यहाँ से GM इस तरफ ले आए और 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई L अपनी जगह पे और T स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लो जी, ये हमारे पास GM का मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें।
तो वैल्यूज पुट करने के लिए जी 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल कितना है 0.99 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है जी हमारे पास 4.9 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा GM इज इक्वल टू 1.29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 1.2 ना हुआ तो मेरा ख्याल है 1.63 होगा शायद, ठीक है ना, मुझे याद आ गया। तो ये आएगा 1. चलें इसको चेक कर लें कैलकुलेटर पे आप वैल्यूज पुट करके 63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही होगी। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब जी 10.3 फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जबकि लेंथ दी गई है 1 मीटर। कहता है प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन मून। अच्छा ठीक है, मून पे भी यही वैल्यू लेनी है और अर्थ पे भी यही वैल्यू लेनी है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। अर्थ के हिसाब से मून पे जो वैल्यू है वो क्या है 1/6। जी मून पे अर्थ पे हमें जी की वैल्यू उसने बता दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम उसी तरह फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह ही है ये वाला न्यूमेरिकल। तो पहले आप क्या करें, गिवन डेटा मेंशन करें। बोर तो नहीं हो रहे, चलें शाबाश, नोट करते हैं साथ साथ। तो गिवन डेटा में आप मेंशन करें जी हमें दी गई है लेंथ, तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू एल। कितनी है जी, वो है 1 मीटर। यही हम मून के लिए यूज़ करेंगे और यही हम अर्थ के लिए यूज़ करेंगे। एक ही लेंथ हमें दी गई है। अच्छा, अगर हमें दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हुई तो, और वो हमसे कह रहा है कि आप टाइम पीरियड मून पे भी फाइंड आउट करें और अर्थ पे भी फाइंड आउट करें। देखें ना, अर्थ पे भी फाइंड आउट करना है और मून पे भी करना है। क्या टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, इसका तो 2 ही टाइम निकालने हैं हमने। तो उसके बाद कहता है जी हमें GE की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और GM की वैल्यू है 1/6 ऑफ द अर्थ। ये ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है जी टाइम पीरियड अर्थ पे और टाइम पीरियड मून पे। ये 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं केस 1, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2π√L/G। तो ये मैं अर्थ वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, TE 2π√L के साथ भी क्या लिखूँगा E और G के साथ भी क्या लिखूँगा E। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें चाहिए यही टाइम पीरियड। तो TE इज इक्वल टू 2π की जगह 3.14 स्क्वायर रूट LE कितना दिया हुआ है 1 मीटर, लेंथ दी गई है 1 मीटर। तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय GE की वैल्यू कितनी है 10। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आंसर आता है 1.985 सेकेंड। तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 2 सेकेंड। ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा अर्थ पे। इसी तरह आपको अब टाइम पीरियड चाहिए किस पे, मून पे। तो आप इसी फार्मूले को देखते हुए फार्मूला बनाएं, T इज इक्वल टू 2π√L/G है। तो साथ में क्या लिखूँ, यहाँ पे भी M, यहाँ पे भी M, यहाँ पे भी M। अब मून पे और अर्थ पे लेंथ की वैल्यू उसने एक ही बताई है 1 मीटर, तो इसलिए आप यही यूज़ करेंगे। तो टाइम पीरियड मून पे इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह 3.14 स्क्वायर रूट और LM की वैल्यू 1 डिवाइड बाय GM की वैल्यू। तो GM यहाँ से अगर निकालें आप तो 1/6 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आएगा 1.67 या 1.66। चलें कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यही वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 6 × 10। तो आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 4.9 सेकेंड। लो जी, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। तो
तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स। अब हम देखते हैं 10.4 की स्टेटमेंट। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 10.4 न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकेंड्स में। कैलकुलेट इट्स लेंथ, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको वैल्यू दी गई है g की। अब याद रहे ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आ चुका है प्रीवियस पेपर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें ये वाला न्यूमेरिकल्स आ चुका है। उसकी वजह क्या है कि आपकी इस एक्सरसाइज में जो छोटी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल होंगे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने लाजमी करना है। तो सबसे छोटी स्टेटमेंट इस न्यूमेरिकल की है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो 10.1 था वही न्यूमेरिकल उसी तरह का फार्मूला यहाँ पे आप यूज़ करेंगे और वही आपका आंसर आएगा एंड पे। वहाँ पे भी आपने लेंथ फाइंड आउट की थी और यहाँ पे भी आपने लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। गिवन डाटा मेंशन करते हैं कि हमें सबसे पहले टाइम पीरियड दिया गया है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना है जी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। उसके बाद कहता है जी आपने g की वैल्यू हमें दी है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे डियर स्टूडेंट्स वो कहता है टू फाइंड, आप फाइंड आउट करें टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करें जी, हम करें लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम l आपने फाइंड आउट करनी है। लो जी ये है गिवन डाटा। तो डियर स्टूडेंट्स एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g, ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। तो अब हमें यहाँ से चाहिए ये वाला l, तो इस l को कैलकुलेट करने के लिए इस स्क्वायर रूट को पहले ख़त्म करना होगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इस साइड पे आ जाएगा t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर ऊपर रहेगा और स्क्वायर रूट l ओवर g, और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, इतना तो आपने मैथ में पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पे रह जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू l ओवर g। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमें चाहिए ये सिर्फ लेंथ। तो ये देखें l अपनी जगह पे, ये t स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 4 पाई स्क्वायर क्या हो रहा है l के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अच्छा g क्या हो रहा है l के नीचे डिवाइड, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, g कितना दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। तो आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास लेंथ आती है 1.02 मीटर, और फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी हमारा लेंथ का यही आंसर आया था। ठीक है, तो बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब देखते हैं जी न्यूमेरिकल 10.5 की स्टेटमेंट। कहता है इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, यानी कि टाइम दिया गया है 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है वेव का, और आपको वेव लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स वेव स्पीड, 3 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये भी आसान है। सबसे पहले भाई गिवन डाटा मेंशन कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमें नंबर ऑफ वेव्स दी गई है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी दी गई 100। उसके बाद हमें टाइम दिया गया, टाइम पीरियड भी आप कह सकते हैं, टाइम भी कह सकते हैं, कितना है जी हमारे पास, वो दिया गया है 20 सेकेंड्स। ठीक, अच्छा उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और वेव स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। वेव लेंथ हमें दी गई है तो वो भी पहले लिख लें। वेव लेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से, वेव लेंथ का भी यूनिट मीटर होता है, तो हमें कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब ये ऐसे यूनिट नहीं है तो हम सेंटी को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 6 डिवाइड बाय 100, तो ये बन गया मीटर। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या आता है लैम्डा
0.06 मीटर, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट क्या करनी है जी, देखें हमने फाइंड आउट करना है, पहले यहाँ पे मेंशन कर लें तरतीब से ताकि आपको नंबर पूरे मिले। हर चीज़ आपने ऐसे अलग अलग मेंशन करनी है। फाइंड क्या करना है, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 टाइम पीरियड, नंबर 3 वेव स्पीड, ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट। तो फ्रीक्वेंसी का डियर स्टूडेंट्स आप फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं, F = 1/T। तो 1 की जगह नंबर ऑफ वेव्स एक नहीं, अब हमारे पास कितनी है 100, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम कितना दिया गया 20। तो ये 0 0 से कैंसिल, 2 5 था 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5। लेकिन साथ में यूनिट भी आपने मेंशन करना होगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज़, याद रख लें अगर याद नहीं है तो हर्ट्ज़, ये हर्ट्ज़ का सिंबल है और स्पेलिंग होती है HERTZ। नेक्स्ट हमने करना है जी टाइम पीरियड फाइंड आउट। तो डियर स्टूडेंट्स एज वी नो दैट टाइम क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको उलट कर दो तो 1/f आ जाएगा। तो t = 1 डिवाइड बाय f कितना है 5, तो 1/5 का मतलब 0.2 और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। लो जी टाइम पीरियड भी आ गया। लास्ट में हमने निकालनी है स्पीड v, तो हम फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं। अगर आपको v चाहिए तो एज वी नो दैट v = f लैम्डा, पढ़ा है ना रिलेशन। तो v = फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5 और लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा यहाँ पे दिया हुआ है 0.06, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 0.3 आपके पास आएगा। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट होता है स्पीड का। लो जी ये आपके पास आंसर आ गया स्पीड का, तो बहुत आसान था। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन। अब हम इससे नेक्स्ट जो है वो लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।